अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -2। a कहाँ से आया? देखिए a जनरल फॉर्म है ना, उसको हमने इससे कंपेयर किया। यहाँ पे देखिए a है, वैसे यहाँ पे a की जगह क्या है? 5 है, इसलिए a की जगह हमने 5 लिखा। यहाँ पे देखिए b है, b की जगह यहाँ पे क्या है? -4 है, तो हमने यहाँ पे -4 लिखा है। और यहाँ पे c है, c की जगह यहाँ पे -2 है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे b² का वैल्यू क्या है? यहाँ पे -4 है, इसलिए हमने -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू ac है ना, तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 5 और c का वैल्यू -2 यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे सिंपली 4 इंटू 5 कितना आ गया? 20। a -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। 4 4 जा 16 आ गया ना। तो यहाँ पे 20a -2 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -40, तो यहाँ पे -40 a माइनस एज इट इज, a 16 एज इट इज, a माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे 16 प्लस 40 कितना हो गया? 56। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac इक्वल टू 56। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -4। तो क्या हो गया? यहाँ पे वैल्यू पुट किया है -4, ये माइनस साइन एज इट इज, ये प्लस और माइनस रूट में b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया था? 56। तो यहाँ पे हमने 56 लिखा है। 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 5 है। हमने a b c का वैल्यू निकाला था ना, उसमें से a का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 लिया है। 2 इंटू 5 क्या आ गया? 10। a माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +4। यहाँ पे प्लस और माइनस रूट 56 एज इट इज लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 प्लस और माइनस, यहाँ पे 4 इंटू 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 4 जा 56। तो यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या बचा? 14। तो +4 प्लस और माइनस 2 रूट 14 अपॉन 10। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है? इसमें से 2 कॉमन लिया है। किसमें से? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, तो इसमें से हमने क्या किया? 2 कॉमन निकाला है, तो क्या आ जाएगा? ये न्यूमरेटर में से 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचा, ये 2 निकल के बाहर आया, तो क्या आ गया? यहाँ पे ऐसे आ गया। तो ए कॉमन निकालने के बाद ये ऐसे आ गया ब्रैकेट में। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 2 प्लस और माइनस रूट 14 अपॉन 5 आ गया डिवाइड में। तो अभी प्लस और माइनस 2 है, तो सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या आ गए? गिवन इक्वेशन के रूट्स आ गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, y² प्लस 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 1/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2।
है ना। ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, हमें क्या करना है, ये डिवाइड में जो 3 है उसे हमें कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन 3, है ना, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो यहाँ पे 3y² आ गया, ये प्लस साइन एज इट इज 3 इंटू 1/3 इंटू वाई इक्वल टू ये 2 इंटू 3 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3y² एज इट इज प्लस यहाँ पे y बचा, तो y 2 इंटू 3 6 हो गया ना। तो यहाँ पे 3y² प्लस ए 6 इस साइड गया तो -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3y² प्लस y minus 6 equal to 0. Comparing with ax² plus bx plus c equal to 0, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया 1 और c का वैल्यू क्या है -6 आ गया ना। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का हम वैल्यू निकालेंगे। b² क्या है 1 है, 1² माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4ac, a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है -6। तो हमने 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे -6 एज इट इज। ये 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा 70 -72, ये यहाँ पे 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस 1 प्लस 72 कितना हो जाएगा 73। तो यहाँ पे x इक्वल टू -b प्लस और -b² माइनस 4ac, यहाँ पे 2a, यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस और माइनस √73 आ गया ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे -1 प्लस और माइनस √73/6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, देखिए x इक्वल टू क्या है -1 प्लस 6√73 और यहाँ पे x इक्वल टू -1 माइनस √73/6। तो यहाँ पे a -1 प्लस √73/6, यहाँ पे -1 माइनस √73/6 आर रूट्स ऑफ द क्या है गिवन इक्वेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। वही हमने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू 13 और c का वैल्यू 8। तो यहाँ पे हम b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13² माइनस 4ac 4 इंटू 5 इंटू c 8 कितना हो गया 40। ये 4 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 8 जा 40, ये 4 एज इट इज लिखा है। 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169। तो यहाँ पे 169 माइनस 160 तो कितना आ गया 9 आ गया ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू -b प्लस और -b √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे b का वैल्यू 13 है, तो ये माइनस साइन -13 प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac, यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे कितना आया था 9, तो इसलिए 9। तो इसको रूट में लिखेंगे अभी -13 प्लस और माइनस √9/2 इंटू 5। तो यहाँ पे -13 प्लस और माइनस इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे डिवाइड में 2 5 10। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, तो सेपरेट करके लेंगे। x इक्वल टू -13 प्लस 3/10, यहाँ पे x इक्वल टू -13 माइनस 3/10। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये x इक्वल टू -10/10 और यहाँ पे x इक्वल टू -16/10 आ गया ना। तो यहाँ पे
ये 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1 यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे -8/5 आ गया ना। तो यहाँ पे -1 और -8/5 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 किसका था। 6 क्वेश्चन सब क्वेश्चन था किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने सब क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कितने हैं, एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस √3 2 into √3x plus 3 equal to 0 using the formula, है ना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स में कंपेयर इक्वेशन x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है 0 है, ये एंड है ना। ax² प्लस bx प्लस c equal to 0. Find the values of a, b, c. Find value of b² minus 4ac. Write the formula to solve the quadratic equation. यहाँ पे substitute values of a, b, c and find, and यहाँ पे क्या स्टेप दिए हैं, फर्स्ट ब्लॉक में क्या दिया है, हमें एबीसी का वैल्यू निकालना है। सेकेंड ब्लॉक में b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। बाद में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स, है ना। रूट्स हमें, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट है ना। x² माइनस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हमें कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म से। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2√3 और c का वैल्यू क्या आ गया 3। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। b क्या है √2√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3 है। यहाँ पे क्या आ गया 4 into 3 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए इस √3 क्या है, रूट में है, ये 2 क्या है, इसको रूट में है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट निकल जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 into 3 आ गया तो 12 आ गया। a12 माइनस हो गया तो कितना बचा 0। समझ में आया। अभी x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac/2, ये फॉर्मूला हमने लिखा है। अभी b² माइनस 4ac का तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0, तो इसलिए 0 लिखा है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है आपको पता है ना, b का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या आया था 2√3, है ना। तो यहाँ पे इसको हमने लिखा है a प्लस और माइनस 0 एज इट इज 2 into 1, ये 2 हो गया। √0 में है लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया -2√3/2 और यहाँ पे x -2√3 -0/2 है ना। तो यहाँ पे -2√3/2 और यहाँ पे x -2√3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू -√3। क्या है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -√3 एंड -√3। समझ में आया। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए।